हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग जम स्टडी। दोस्तों, आज बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आने वाले सितंबर की सीटेट की परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कि जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर जो है इसका सही है कि नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी दोष सामाजिक कारण नहीं बल्कि व्यक्तिगत दोष होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 752 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि यह एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करें, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों की अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन करता है। यानी डी नंबर ऑप्शन जो है इनमें से सभी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 753 कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आइए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं ताकि चीज़ों को आप समझ पाएँ कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधी कराने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि निःशक्त बालकों के लिए क्वेश्चन नंबर 754 कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निःशक्त बालक को वे होते हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों को शिक्षा होती है और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों को भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 755 कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा समावेशी शिक्षा। आइए कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसे एनसीएफ 2005 भी कहा जाता है के तहत निःशक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की घोषणा की गई है और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के बालक जो आयु वर्ग के समान हो परंतु सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक रूप से भिन्न हो उन्हें एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसमें बालक में नकारात्मक व्यवहार की संभावनाएं नगण्य होती है तथा सहयोग एवं भाईचारे की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 756 जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चों में, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे में या बच्चों की नियमित उपस्थिति में। तो सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। यानी कि ये कहा गया है नहीं कौन सा लागू नहीं होता, बाकी तो सब लागू होता है लेकिन ये सी नंबर ऑप्शन लागू नहीं होता। तो आप प्रश्न को समझ जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों की शिक्षा में संबंधित प्रावधान करता है और राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटी 2009 में 6 वर्ष से पूर्व के आयु वर्ग तथा 14 वर्ष के बाद के आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता। अतः विकल्प सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 757 कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? डी नंबर, यानी कि ऐसे अभिभावक के बालकों में जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा में नीचे के वर्ग में आते हों। अगला प्रश्न है कि समावेशी जो शिक्षा इंगित करता है तो यह सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल हो। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसे एनसीएफ 2005 ने समेकित शिक्षा की संस्तुति प्रस्तुत की है, इसके अंतर्गत अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बालक एक साथ विद्यालय में तथा एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सके। इसमें उनमें सहयोगात्मक समायोजन की क्षमता का विकास होता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 759 कि यह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। तो ये सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही
प्रकार से भिन्न होता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र जो होता है वो लिंग भेद के माध्यम से भी, शारीरिक रचना के माध्यम से भी और मानसिक योग्यता के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यह अस्थायी होता है। यानी कि अभिवृत्ति बालक के मन स्थिति तथा व्यवहार से संबंधित होती है, जो अस्थायी होती है। जो बातें बालक के मन में बैठा दी गई है वह उसके व्यवहार में आ जाती हैं, जो काफ़ी समय तक संचरण करती है। अगला प्रश्न है 762 नंबर की अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। यानी कि समायोजन जो हो करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम भी अभियोग्यता है, और संक्षिप्त तार्किकता यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम भी अभियोग्यता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 763 कि एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, रुचियों के कारण, चरित्रों के कारण और सीखने के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। 764 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है और उसकी सब मानसिक योग्यता का योग एवं अभिन्न अंग हैं। बुद्धि से समायोजन की शक्ति, समझने की शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार बुद्धि का विकार लिंग के आधार पर नहीं होता है, अतः बुद्धि का लिंग के साथ सीधा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 765 कि सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्रांति, यानी सहयोगात्मक रणनीति में महिलाएं क्रांति की प्रवृत्ति जो होती है वो नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। यह क्या है, अनुसंधान आधारित धारणा, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा या सत्य धारणा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 767 के निम्न में से कौन सी व्यूह रचना यानी अभिलक्षण लैंगिक अंतर्गत के मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना को विपरीत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लड़कों की समस्याओं का समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उसकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकृति करने के लिए, विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ और टीएलएम एवं अभिवृत्तियों के संबंध में। प्रश्न है कि समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए और निर्देश डैट, यानी कि ऑप्शन इसका बी होगा, यानी समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और निर्देश जो हैं वो विभेदित होना चाहिए। समावेशी कक्षाओं के अंतर्गत पृष्ठभूमि समस्याओं और सीखने में आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, इसीलिए पाठ्यक्रम जो है वो लचीला होना चाहिए जिसमें समायोजन किया जा सके। साथ ही शिक्षण निर्देश विभेदित होने चाहिए जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी गति और शैली के अनुसार सीख सकें और यह समावेशी शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होगी। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे परीक्षण के गुण क्या हैं। तो ऑप्शन संख्या डी जो है ये सही हो जाएंगे, वस्तुनिष्ठता, वैभव और विश्वसनीयता। यानी एक अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठ, वैधता और विश्वसनीयता का होना चाहिए, अतः प्रश्न का सही विकल्प उपयुक्त सभी है। कुछ प्रश्न और देखते हैं, अभिकथन और कारण वाले हैं, जो कि प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और ये सीटेट की प्राइमरी लेवल में 2024 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछी गई थी। आइए ये प्रश्न को हम देखते हैं। अभिकथन ये कहता है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम की विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण ये कहता है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसका जो है इसमें ए और आर जो कथन है ये दोनों सही हैं, बट ए जो है ए की और ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन संख्या ए जो है ये सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता होनी चाहिए, यानी कि समावेशीकरण की असफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझ सके तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। अगला प्रश्न है कि श्यामपट्ट की शिक्षण सामग्री की किस समूह के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन होगा दृश्य साधन के तहत। प्राथमिक कक्षा, क्वेश्चन नंबर 775 की प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। समझ, सृजन, विश्लेषण और संस्मरण। तो यहाँ इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे उचित जो ऑप्शन है वो बी है, यानी कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन करने की प्रवृत्ति जो है उनमें विकास होनी चाहिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यानी कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाए। अगला प्रश्न है 778 कि सुनने में असमर्थ बच्चा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। 739 नंबर प्रश्न कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सहकारी योजना को विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 780 कि एक शिक्षक की कक्षा में शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो ये 30 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी जो कि आने वाली सीटेट की परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।